वाले से क्रॉस करेगी ना, रेड वाले से, वो डेफिनेटली है ना इससे जाएगा, इससे। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस सरफेस से ना निकाल के ना, ये कर्व जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है ना, वहां से निकाल लो। तो ऐसे ऐसे फिर से आपको 6 दिखाई देंगे चारों तरफ। ये एंगल आपको 60 आ जाएगा कैलकुलेट करके, कैलकुलेट 60 डिग्री तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, फ्लैट सरफेस से पासिंग क्या होगा, 60 डिग्री का सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस कंसीडर करोगे ना उससे, तो टोटल 6 मिला करके है ना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से आएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हो गया। अब इसी में मान लो एक स्टेप और ऊपर जाना है अपने को ना, तो 2 क्वेश्चन और फ्रेम होगा, है ना। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, है ना। आ गया होगा समझ में, तो फिर इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ ना। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, और इसलिए अगर मान लो सिर्फ इतना ही देता ना, ऐसे करके, है ना, ये वाले सरफेस से, है ना, इस सरफेस से कितना आएगा, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या करोगे, तो अभी तरीका वही होगा, है ना। इस पूरे रेड को लेने पे कितना आ रहा है, Q बाई 6 ना, तो 1/2 से और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Q बाई 12 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना। कौन वाले सरफेस से, जो मैंने सेट किया ना, इधर वाले सरफेस, मतलब स्क्रीन के अंदर जो सरफेस गया हो ना इंफिनिटी तक इधर, उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो Q बाई 12 होगा, Q बाई 12 होगा, है ना। और क्या पूछ सकता है आपसे, देखते चलना, है ना। अभी अभी एक्सटेंशन है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, है ना, इतने से कितना होगा ना, इतने से, तो Q बाई 12 हो जाएगा ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, इतने से, इतने से, तो फिर से सिमेट्री आ रही है ना, तो जो इसमें से होगा वही नीचे लोअर हाफ से होगा, तो फिर से आंसर होगा Q बाई 12, है ना, Q बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं ना, सिमेट्री से, देखो इससे, इतने से, तो ये पूरा अंदर इन्फिनिटी तक गया हुआ है ना, ऐसा। तो इससे पूछेगा तो कितना आंसर आएगा, तो वो आंसर आएगा आपका, है ना, फिर से Q बाई 24 आएगा, है ना। 1/4 करना पड़ेगा ना ये Q बाई 6 का, तो Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये काफी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये एक क्वार्टर पूछूंगा ना तो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, इसी को बनाने का दूसरा तरीका, अभी जो Q बाई 24 है ना, इसको बनाने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, देखना ना। तो इसको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में ना। ये आपका XYZ बना दिया ना, तो आपको ऐसा करके एक स्ट्रिप ले लेगा ना, इधर पूरा ये ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। और विड्थ कितना दे देगा, ये देखो आप ऊपर से देखते चलना ना, ये विड्थ A है ना, आप देख लो A है ना। और यहाँ पे एक चार्ज Q रख देगा, है ना, कितने डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस बोल देगा। Z एक्सिस पे ना √3a डिस्टेंस पे ना एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो अब बोलेगा इससे कितना फ्लक्स पास होगा ना, तो ये कितना फ्लक्स पास होगा, है ना, तो अपन निकाल सकते हैं ना। ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है ना, ये वाला क्वेश्चन, है ना, और ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ मैंने ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया है ना। तो है ना, ए डिस्टेंस, है ना, ए विड्थ है यहाँ पे, है ना, और इसके जस्ट सामने तो जेड एक्सिस पे क्यों रखा हुआ है, √3a डिस्टेंस पे, तो कितना फ्लक्स पासिंग होगा उस सरफेस से, सो आंसर होगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो उसमें आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, है ना। अभी इसी का सिंपलर वर्जन क्या होगा, सबसे जो सिंपल होता है ना, वहां पे ये वाला, यहाँ पे ये एंगल ना 90 डिग्री आ जाए, तो 90 डिग्री आने के लिए आप भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो ना। ये सर ने ए लिया ना, अगर इसको भी मैं ए लेता ना, तो सीधा आपका आंसर आ जाता, मतलब मैंने यहाँ पे √3a लिया ना। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करना है एग्जामिनर को, तो √3a को वो ए ले लेगा। जब वो ए लेगा ना, तो आपको ये वाला एंगल ना यहाँ पे 45 आएगा, तो ये 90 डिग्री, तो 4 आपको ऐसे करके लगाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसा हो जाएगा। आप चाहो तो तीन से भी काम चल जाएगा, है ना। ये वाला एंगल 120 डिग्री आना चाहिए ना, तो थीटा 60 आना चाहिए, तो थीटा 60 लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, आप देख सकते हो ना वहाँ पे, A/√3 साइड लेना पड़ेगा ना, आप देख लेना, है ना। तो √3a के A/√3 लोगे ना, तो tan थीटा आ जाएगा आपका √3, तो थीटा आ जाएगा 60, तो ये 120, तो 3 से काम चल जाएगा, तो Q/3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसे करके ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछ रखा है ना। उस केस में ना एंगल अच्छा वाला नहीं लिया था, ओलंपियाड का क्वेश्चन है ना, तो उन्होंने ये जो थीटा एंगल है ना, ये 45 डिग्री का आधा आया था। तो जनरली बच्चों को, है ना, मतलब tan 22.5 डिग्री का वैल्यू नहीं याद होता है ना, आपको मैथ में करवाया जाता है tan
15 तो जनरली याद होता है बच्चों को, और 22.5 याद नहीं आता है। तो इस तरीके से रेशियो दिया हुआ था ना कि tan 22.5 की वैल्यू है ना मैच हो रहा था। तो वो वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना कि ये tan 22.5 डिग्री है। तो फिर ये टोटल एंगल 45 आया, तो आंसर आएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आंसर आ रहा था वहां पे। ठीक है, ये हो गया ना, आगे चलते हैं ना, है ना। नेक्स्ट आपका है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यूज करके आया हुआ है। तो हॉलो का तो याद होगा आप लोग को, हॉलो लॉन्ग सिलेंडर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर, है ना, के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो, है ना, 2k λ/r फॉर्मेट का होता है। ठीक है, यही फॉर्मेट होता है, जैसा एक वायर का आता है ना वैसा ही आउटसाइड आता है। और लेमडा आप लिख सकते हो, लेमडा क्या होता है, 1 मीटर वायर में लेंथ, 1 मीटर वायर में चार्ज, है ना। तो अनंता आपके आपके ही क्लास का है बच्चा, जानते हो आप लोग, एक आ रखा है वेटिंग रूम में। हाँ सर, अपनी क्लास। ठीक है ना, तो 2k λ/r, है ना। तो लेमडा क्या होगा अभी, लेमडा जो होगा अपना वो होता है 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज आएगा। तो 1 मीटर अगर आप हॉलो सिलेंडर कट करोगे तो उसमें कितना चार्ज आएगा, तो लेमडा को आप सीधा रिप्लेस कर सकते हो। 1 मीटर में सरफेस एरिया कितना आएगा, तो सरफेस एरिया होता है आपका, है ना, पाई 2πRh, है ना। तो 2 पाई, है ना, आर, और लेंथ को 1 मीटर इंटू सिग्मा, है ना। तो ये लेमडा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ना आप हॉलो सिलेंडर के बाहर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप निकाल सकते हो सिग्मा के टर्म में, है ना। 2πr इंटू 1 करोगे तो 1 मीटर सिलेंडर में कितना सरफेस आएगा, तो 2πr इंटू 1 आएगा, तो चार्ज कितना आएगा सिग्मा। तो सीधा लेमडा क्या होता है, 1 मीटर वायर में अपने को चार्ज लेना है। तो अभी आप क्या बोलोगे, 1 मीटर हॉलो सिलेंडर में कितना चार्ज आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 मीटर हॉलो सिलेंडर का एरिया लिख दो, है ना, 2πr इंटू 1 मीटर इंटू सिग्मा, और के को लिख दोगे 1/4πε0। वहां से अपना क्या आ जाएगा, है ना, हॉलो सिलेंडर के बाहर ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा के टर्म में, है ना, सिग्मा के टर्म में। अभी मैंने सॉलिड का लिखा हूँ, हॉलो आसान है ना, सॉलिड भी आसानी है, लेकिन सॉलिड जनरली बच्चों को नहीं याद होता है। ठीक है, तो सॉलिड का जो रिजल्ट है ना, तो सॉलिड के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है, और बाहर में 1/r के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, 1/r का ना। तो आप अंदर में ना ये वेक्टर फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है ना अंदर में आर डिस्टेंस पे जाके निकालोगे ना, तो रो आर वेक्टर अपॉन, है ना, ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट आएगा ना, रो आर वेक्टर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन शायद आपने किया होगा ना। यहाँ पे एक कैविटी रहता है ना, यहाँ पे कैविटी के अंदर ना इतना पार्ट निकाल के हटा दिया, तो कैविटी के अंदर कहीं पे भी आप अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना तो यूनिफॉर्म आता है। ये वेक्टर फॉर्म यूज करके जाओगे ना तो सीधा सीधी आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो अभी रिजल्ट मुझे नहीं याद है, शायद रो इंटू C1 C2 वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है शायद, है ना। तो वो वेक्टर फॉर्म में निकालो ना, वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है ना, वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ना, ये बस ये याद रखना है, और ये शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, आप देख लेना, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट आपका है क्या बोलते हैं, डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है किसी को, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे बताओ, सर 2 kp/r3। हाँ 2 kp/r3, है ना, आर क्यू ये होता है ना। तो पी के ही डायरेक्शन में आता है एक्सिस पे, है ना, और इक्वेटोरियल पे आता है kp/r3, है ना, kp/r3 विथ माइनस साइन, है ना, मतलब पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सियल पॉइंट पे आता है kp/r3, है ना। और पोटेंशियल का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू का कंट्रीब्यूशन नलीफाई हो जाएगा, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है वो जीरो आता है ना, डाइपोल के कारण। और एक्सियल पॉइंट पे क्या आता है, kp/r², है ना, kp/r² आता है ना। डायमेंशन वगैरह बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में kp/r³ था ना, यहाँ पे r से एक मल्टीप्लाई कर दो, kp/r² आ जाएगा ना।
तो ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो डाइपोल है ना। अच्छा ही क्वेश्चन डायरेक्ट लिया हूँ। तो दो डाइपोल है P1 और P2, है ना। दोनों एक ही लाइन में रखे हुए हैं ना, मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है ना। और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है ना। तो अभी आप देखोगे ना, कुछ ना बोले ना तो ये r काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब अभी टू द स्केल डायग्राम नहीं बना हुआ है। ये मान लो इसका लेंथ 1 मिलीमीटर है, ये भी 1 मिलीमीटर है, और दोनों के बीच का जो गैप है ना वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है ना। तो वैसा क्वेश्चन है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1, है ना। दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स आपको बताना है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका है एकदम बेसिक वाला। तो बेसिक में कैसे निकालते हो, जैसे मान लो ये दो रॉड ही रहता है ना, λ1 और λ2 के दो रॉड रहते। अब दोनों के बीच में बोलता बताओ कितना का इंटरेक्शन फोर्स आएगा, दोनों एक लाइन में रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे रहेगा ना रखा हुआ तो ये नहीं निकाल पाओगे ना, काफी मतलब मैथमेटिकली स्टक कर जाओगे। तो कहीं पे भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना। दो रॉड 90 डिग्री पे है ना, एक इक्वेटोरियल लाइन पे ना 90 बना के रखा हुआ है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से नहीं हो पाता है, जो जितना अपन मैथ पढ़ते हैं ना उतने में नहीं हो पाएगा, है ना। बीटेक वगैरह भी जो मैथ पढ़ते हैं ना उतने भी में भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप कहीं पे नहीं देखोगे ना। तो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना, दो रॉड एक ही लाइन पे रखा हुआ है ना, सिंगल लाइन में। तो उसमें कैसे करते हो, तो पहले वाले रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा रॉड रखा हुआ है ना। तो बस पहले रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लोगे और दूसरे रॉड पे फोर्स निकाल लोगे। तो दूसरे रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे, है ना। उस एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट पे DQ चार्ज आएगा, और उस प्लेस पे रॉड के कारण मान लो पहले रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कुछ E1, तो DQ इंटू E1 करके इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, तो वो अपना रॉड 2 पे फोर्स आ जाएगा। तो एकदम सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। आप क्या करोगे ना, पहला डाइपोल के कारण दूसरे पे, है ना, या ऑन P2 ड्यू टू P, पहले डाइपोल के कारण दूसरे पे कितना फोर्स आएगा। तो आप क्या करें, ये पहले वाले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, है ना। तो पहले डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, है ना, दूसरा वाला डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करें ना, यहाँ से अब जो डिस्टेंस वगैरह लेते हैं ना, ये सेंटर से लेते हैं ना, डाइपोल के सेंटर से, है ना। तो यहाँ से आप एक्स पे जा करके एक छोटा सा dx ले लें, है ना। गड़बड़ बोल दिया ना, हाँ। चार्ज तो यहाँ पे है ना, ये दो पॉइंट पे चार्ज है ना। तो आप क्या करेंगे ना, सिंपली वैसे भी नहीं करना, इंटीग्रेशन से नहीं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है ना, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस P1 के कारण यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है ना, पहले सेकेंड वाले डाइपोल का, उस पे फोर्स निकाले और फिर यहाँ पे निकाले, है ना। तो P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख लो यहाँ पे, उसको मैंने E1 बोल दिया ना, हाँ E2 बोला, ठीक है, E2। और इस वाले लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, है ना। तो अब Q इंटू E1 और E2 करेंगे ना, तो दोनों पॉइंट चार्जेस पे, है ना, P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आ जाएगा, और फिर दोनों का अपन, है ना, वेक्टोरियली एडिशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखते चलना ना, इस P1 के कारण, इस P1 के कारण, है ना, इस वाले लोकेशन पे आप एक माइनस क्यू मान लें, है ना, राइट साइड है ना अपना P2, तो लेफ्ट साइड में माइनस क्यू आएगा और यहाँ पे प्लस क्यू, है ना। और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने अपने मन से 2a अज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, Q इंटू 2a कहीं पे भी मुझे दिखाई देगा ना, Q इंटू 2a, तो मैं उसको P2 से आगे जाके मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना। P2 क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a, है ना। तो आगे रिप्लेस कर देंगे, है ना, Q इंटू 2a को P2 से। तो आप क्या करें, P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे यहाँ पे, है ना, इस लोकेशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट साइड होगा, है ना, P1 के ही डायरेक्शन में होगा ना, एक्सिस पे। तो यहाँ पे E2 लिखा हुआ है पिंक कलर में, है ना। और प्लस क्यू वाले लोकेशन पे E1 आ जाएगा, है ना। और E2 ज्यादा आएगा और E1 कम आएगा, है ना। E2 ज्यादा आएगा क्योंकि पास पास में पॉइंट है ना, तो E2 ज्यादा आएगा और E1 कम आएगा, ठीक है। तो अब इस माइनस क्यू पे कितना फोर्स आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले लोकेशन पे E2 राइट साइड है, तो फोर्स आएगा लेफ्ट साइड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे। तो Q इंटू E2 आ जाएगा, है ना। और प्लस Q पे जो फोर्स आएगा वो आएगा आपका Q इंटू E1, है ना, E1 के ही डायरेक्शन में आएगा, Q इंटू E1। अब इसमें आप देखोगे ना, ये ज्यादा है, QE2 ज्यादा है, QE1 कम है ना। तो मैंने मतलब इंटेंशनली आप देखोगे ना, ये वाला एरो ज्यादा लेंथ का है, QE2 इज मोर इन लेंथ एज कंपेयर टू QE1। तो नेट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो F नेट आ जाएगा। QE2 में से आप क्या करें, QE1 का सब्ट्रैक्शन कर ले, है ना। तो QE2 माइनस QE1, है ना, Q कॉमन ले लिया, E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, तो E2
तो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस होगा r माइनस ए। आप देखो तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है 2kp बाई आर क्यूब। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे देखो 2kp1 अपॉन डिस्टेंस r माइनस ए है ना, तो r माइनस है ना ए का है ना होल क्यूब है ना, तो r माइनस ए का होल क्यूब है ना। उसके बाद E1 क्या हो जाएगा आपका, तो E1 हो जाएगा आपका कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से ये r प्लस ए, तो 2kp1 r प्लस ए का होल क्यूब आ जाएगा ना, r प्लस ए का क्यूब आ जाएगा है ना। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें क्या करें ना, आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, इसमें आर क्यूब आप बाहर ले लो है ना, आर क्यूब यहाँ से बाहर ले लिया है ना, और अंदर में बच जाएगा। इसके आगे आप देख लेना ना, मैं टाइम अभी मतलब स्पेंड नहीं करता ना, इसके आगे आप देख लेना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करोगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 6kp1p2 है ना, r⁴ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, मान लो इसको अपन ऐसे करके रख देना, एक ऐसे रख दिया ना, ऐसा ग्रीन वाले को ऐसे रखेगा तो भी हो जाएगा ना। अभी आप देखोगे ना, तो इस P2 के कारण है ना, तो P2 के कारण क्या हो जाएगा आपका, P2 के इक्वेटोरियल पे ये रखा हुआ है ना P1, तो P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें इक्वेटोरियल पे पता है ना, तो इक्वेटोरियल पे यूज कर करके और दोनों चार्जेस पे आप फोर्स निकाल लोगे और वेक्टोरियली ऐड कर दोगे ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है ना, दो P1 और P2 ना एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रखे हुए हैं है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे एक दूसरा मैंने डाइपोल रख दिया, तो वो भी ना वो सॉल्व करते हैं ना, तो वह 3k आता है, 3k P1 P2 ना भाई r⁴ आएगा है ना। अब चाहो तो ट्राई कर लेना है ना। इसको करने का जो दूसरा तरीका है ना, वो क्या है ना, आपने पढ़ा होगा डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसका ये फॉर्मूला होता है ना। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो उस केस में जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे डाइपोल को तो फोर्स 0 आता है ना, दोनों डाइपोल पे फोर्स क्या आएंगे, एंटी पैरेलल कैंसिल हो जाएंगे, और टॉर्क आता है आपका m क्रॉस b है ना, टॉर्क का m क्रॉस b से यूज करके अपन निकाल सकते हैं पर P क्रॉस यूनिफॉर्म E में। होता है ना। हाँ ठीक है ना, p क्रॉस ही कर लो है ना, मैंने मैग्नेटिक डाइपोल का लिख दिया ना p क्रॉस ही, ठीक है ना। तो है ना, तो अब अपने को बताना है फोर्स है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है ना P2, और पहले वाले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का आप रेट ऑफ चेंज लिखना है डिस्टेंस के साथ, dE1/dr इंटू P2 है ना, ऐसा पड़ा होगा P इंटू dE/dr है ना, ऐसा इसका मॉड है ना, तो ये फॉर्मूला है ना। और पढ़े हो आप लोग या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हो प्रियांश साहब? यस सर। हाँ ठीक है ना, तो क्या करो इसको आप, E1 क्या आ जाएगा, तो आप पहला वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे r डिस्टेंस पे, तो क्या होगा 2kp1/r³ है ना, तो dE1/dr निकालने है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे r के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा -6kp1 r⁴, और फिर आप क्या करोगे, उसको P2 से मल्टीप्लाई कर ले, और ये अट्रैक्टिव है ना, वो अपन लॉजिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकली मतलब है ना, अट्रैक्टिव होगा या क्या होगा, तो आप देखोगे -q जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहाँ पे ज्यादा है ना, तो इधर के डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स आएगा ना, और राइट साइड में कम आएगा, तो नेट आएगा लेफ्टवर्ड, तो P2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा P1 है ना, और P1 को P2 सेम फोर्स लगा रहा होगा राइट साइड में है ना, अट्रैक्टिव होगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको कर लेना, ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूँ। आप क्वेश्चन क्या है ना, आपके पास दो डाइपोल रखे हुए हैं ना, P और P, दो इक्वल डाइपोल रखे हुए हैं है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है ना, L साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है, और आपको O पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालोगे ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रिलेटिवली आसान है, और फील्ड के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो ये पॉइंट जो है ना, कोई रैंडम पॉइंट है ना तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना ही एक्सियल पॉइंट है। तो एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, तो आप इस P को क्या करोगे, एक तो इधर की डायरेक्शन में है ना, r के अलोंग स्प्लिट करो, ये r वेक्टर हो गया ना, r वेक्टर,
तो आर के अलोंग आप स्प्लिट करोगे और एक आर के परपेंडिकुलर इधर स्प्लिट करें, है ना। उसी तरीके से ग्रीन को क्या करोगे, इधर के अलोंग आप इसको ब्रेक करें और इसको परपेंडिकुलर, और फिर क्या करोगे, ग्रीन और व्हाइट को भूल करके ना, जो दो दो पार्ट में स्प्लिट हुए ना, उन 4 डाइपोल को कंसीडर करना है, और उन 4 के कारण आप ओ पे पोटेंशियल लिख ले, और उन 4 के कारण ओ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो केयरफुल रहना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी मैं एक आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे बनाया हुआ है, आप बाद में चेक कर लेना। मैं पोटेंशियल का बताता हूँ ना। तो यहाँ पे आप पी को स्प्लिट करें, है ना, तो पी का इधर जो आएगा ना, इधर एरो भी सही से रखना है ना, ये एरो होगा, तो ये आ जाएगा पी का cos 60, है ना, cos 60, तो p/2, यहाँ देखो p/2 लिखा हुआ है ना। और दूसरा एरो इधर आएगा, एरो इधर आएगा ना, ये वाला एरो देखे ना। तो दूसरा आ जाएगा √3 p/2, है ना, वो एरो आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद मुझे थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ना। उसके बाद अगर आप इस p को स्प्लिट करोगे तो एक इधर आएगा, कितना आएगा, p/2, और एक इधर आएगा ना, वो आ जाएगा √3 p/2। अब आपको पता है ना, कि मैं अब रेड और इसको भूल गया ना, आप इसको भूल जाओ, है ना, सॉरी, है ना, व्हाइट और ग्रीन को भूल जाओ, सिर्फ आप पिंक को देखें, है ना। तो ये और ये, इन दोनों के लिए ओ इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आता है, तो ये दोनों यूजलेस है ना, 0 कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, ये दोनों 0 0। तो जो काम का है ना, वो मैंने टिक कर रखा है, ये दोनों काम का है, और दोनों के कारण क्या हो जाएगा, तो दोनों के कारण होगा। अब यहाँ पे भी आने के बाद बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। अभी पहले मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे आने के बाद ब्लाइंडली आप लिख दोगे 2kp/r², है ना, k इंटू पी कितना होगा, p/2/l का स्क्वायर, है ना, ऐसा, और इसका फिर डबल कर दोगे, है ना। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना है ना। वो केयरफुल क्या है ना, यहाँ वो पे एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो kp/r² होता है। तो आपको एक बार साइन चेक करना है, तो साइन कैसे चेक करोगे, है ना। तो ये एरो का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना, और इधर का मतलब माइनस। तो वो जो है ना, वो पॉजिटिव चार्ज के पास है ना, तो इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। वो अभी उल्टा एरो रहता है ना, मान लो एरो ऐसे रिवर्स होता है, ऐसे, है ना, ऐसे रिवर्स एरो रहेगा ना, तो माइनस k p/2 अपॉन l² आएगा। तो ये एरो को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होता है kp/r²। अगर पॉइंट जो आ रहा है हमारा एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है, तो kp/r² फॉर्मूला होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो माइनस kp/r² होता है ना। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है ना, तो उसको गलत नहीं करना है ना अभी, है ना। तो और इसमें ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा फिर, है ना, kp/l² अपना आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। और इसको ना आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, है ना। पॉजिटिव के लिए ना आप ऐसे भी, आप कभी कभी काम कर जाते हैं ना, मान लो फॉर्मूला वगैरह नहीं भूल गए अपन, है ना, और थोड़ा सा देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ना, ये अपन थोड़ा सा बेसिक भी यूज करें ना, तो मैं साइन बता सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस, है ना, प्लस, और यहाँ भी प्लस, है ना, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, है ना। तो आप देखोगे ना, तो प्लस वाले चार्ज जो है ना, ये चार चार पॉइंट चार्ज ही तो है ना, 4 पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये जो प्लस वाले है ना, वो ओ के पास है, और माइनस वाला जो है ना, ये जो माइनस वाला है ना, वो ओ से दूर है। तो पॉजिटिव वाला कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा और नेगेटिव वाला कंट्रीब्यूशन कम आएगा, तो ओवरऑल आंसर जो होगा ना, वो पॉजिटिव होगा, है ना। ओवरऑल जो आंसर आएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक आइडिया ये भी मिल गया होगा, अगर इसमें इस वेक्टर को ऐसे रख देता ना, सेम पी को मैं उल्टा रखता ना, तो आंसर 0 आ जाएगा। वो यहाँ से भी देख सकते हो, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, तो 0। और नहीं तो आप, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो ये कंट्रीब्यूट करेगा ना, ये प्लस है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस। तो जो कंट्रीब्यूशन ये प्लस वाला करेगा ना, यहाँ से डिस्टेंस, वो माइनस वाले से नलीफाई हो जाएगा। और उसी तरीके से ये माइनस वाला का जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो इस प्लस वाले से नलीफाई हो जाएगा ना, प्रोवाइडेड बोथ पी होना चाहिए ना, तभी तो दोनों जगह क्यू और माइनस क्यू लोगे। तो चार्ज फैक्टर भी सेम आ रहा है, और ये येलो वाला डिस्टेंस फैक्टर भी सेम आ रहा है ना, और प्लस माइनस है तो नलीफाई हो जाएगा ना। तो ऐसे करके सिर्फ मैं एक किसी भी एक एरो को स्विच कर दूं ना, चाहे ये ग्रीन वाला या व्हाइट वाला, तो पोटेंशियल ओ पे ना 0 आ जाएगा। बहुत बार काम करता है, ठीक है ना, वो मतलब ये सब भी आइडिया होना चाहिए ना, कि मतलब लॉजिकली अपन बता पाए, अगर पॉसिबल हो। हर बार बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत बार अपन बता भी सकते हैं कि 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा आंसर, है ना।
तो जहां जहां पॉसिबल है थोड़ा आपको सोचना चाहिए। ठीक है, मैं फिर आगे चलता हूँ। अच्छा, डाइपोल डाइपोल के जो क्वेश्चंस है ना, अब मान लो इस बार दो रॉड है आपके पास है ना, माइनस लेमडा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, माइनस लेमडा एल लेंथ के रॉड पे, और ये जो आपका ग्रीन वाला जो रॉड है ना वो प्लस लेमडा के साथ एल लेंथ है। तो आपको बताना है इसका डाइपोल मोमेंट बताना है। तो एक तरीका तो है इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन में क्या करोगे, आपको दो दो पेयर चाहिए ना चार्ज का, एक डीक्यू चाहिए, एक माइनस डीक्यू है ना, इक्वल अमाउंट का चाहिए डीक्यू एंड माइनस डीक्यू। तो वो एक सिस्टम बन जाएगा दो चार्ज का, और उनको कंबाइंड उनके लिए अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो आप क्या करो, ये मिडल लाइन हो गया, यहाँ से एक्स राइट साइड क्या करके एक डीएक्स रॉड ले ले ग्रीन वाला, जिसपे डीक्यू चार्ज आ जाएगा ना, ये डीक्यू चार्ज वो हो जाएगा लेमडा डीएक्स। और इतना ही इधर एक्स लेफ्ट में चले जाओ है ना, फिर से डीएक्स लेंथ ले ले रेड वाला, तो उस पे आ जाएगा माइनस डीक्यू चार्ज है ना यहाँ पे, तो माइनस डीक्यू चार्ज आ जाएगा ना, सेम लेमडा इंटू डीएक्स विथ माइनस साइन। और अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट चार्ज को ना, ये वाला और ये वाला है ना, dq एंड माइनस dq चार्ज एक डाइपोल फॉर्म करेंगे, जिसके बीच का डिस्टेंस होगा 2x। तो जो dp होगा वो राइट साइड होगा है ना, माइनस से प्लस की तरफ इधर आ जाएगा dp है ना, राइट साइड वो कितना आ जाएगा, तो चार्ज है ना, एक कोई भी चार्ज लिख ले और दोनों के बीच का गैप लिख लेना, सेपरेशन। तो dq इंटू 2x हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, जितने भी ऐसे पेयर बनाओगे ना, सबका डाइपोल राइट साइड आएगा, dp1 राइट साइड, dp2 राइट साइड, सो। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल ऐड कर सकते हो और इंटीग्रेशन करके आप आंसर कर देंगे है ना। तो सिर्फ आप क्या करें, dq को आप लिख दे लेमडा dx और 2x, और x का लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, तो सिर्फ आपको ये ग्रीन वाला कवर करना है, क्योंकि ये पेयर तो अपने आप इधर रेड वाला बनता जाएगा ना। तो जस्ट आप जीरो से इसको एल को वैरी करवाओ, जस्ट आप ग्रीन वाले को कवर करें है ना, वो पेयर वाइज तो फिर रेड वाला तो लेना ही पड़ेगा अपने को, वो ऑलरेडी कवर हो गया ना, तभी तो डाइपोल बन रहा है। तो जीरो से एल लिख लोगे, सॉल्व करोगे तो लेमडा एल स्क्वायर आ जाएगा ना, ये एक तरीका है ना। दूसरा जो शॉर्टकट तरीका है ना वो है ना, डाइपोल के जब भी क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो आप उसमें सेंटर ऑफ चार्ज है ना, सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, सेंटर ऑफ चार्ज डाइपोल के केस में, हर जगह नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इन दोनों रॉड के बीच में बोलो इंटरेक्शन बताओ, तो ऐसा नहीं कि सर रेड वाले को यहाँ पे रख लिया पॉइंट चार्ज और यहाँ पे ग्रीन वाले को रख लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया एल, और फिर के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर आंसर होगा है ना, तो वैसे नहीं है ना। तो फोर्स वोर्स में नहीं लगाओगे आप है ना, अपने को डाइपोल के कैलकुलेशन में काम कर जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें ना, इसको हटा करके ना है ना, देख रहा अपने नीचे में बना रखा हूँ, इस पूरे रेड को हटा करके है ना, इसके सेंटर ऑफ मास पे है ना, आप मान लो चार्ज रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पे आप सेंटर ऑफ चार्ज कितना, यहाँ पे आप एक टोटल चार्ज कितना है रेड पे, तो लेमडा इंटू एल विथ नेगेटिव वैल्यू। तो माइनस लेमडा एल यहाँ पे रख लिया, और फिर आपने ग्रीन वाले का भी सेंटर पे आपने प्लस लेमडा एल रख लिया ना। और आप क्या करें, दोनों रॉड को भूल जाए, जस्ट आप इन पॉइंट्स को आप देखें, तो टोटल कितना सेपरेशन हो गया दोनों के बीच में, ये तो एल आ गया ना, L/2 L/2 है ना, तो एल आ गया। तो सीधा आएगा टोटल चार्ज जो आएगा मैग्नीट्यूड है ना, वो लेमडा एल आएगा, और दोनों के बीच का गैप एल आएगा, तो लेमडा एल स्क्वायर है ना। तो ये शॉर्टकट है ना, आप इसको सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट से ना विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना, देखो है ना, तो है ना फाइंड ना, ये देखो है ना, ये आपका लेफ्ट में माइनस लेमडा का आधा सर्कल है, और राइट में आपको प्लस लेमडा का आधा सर्कल है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है ना, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एक तरीका इंटीग्रेशन है ना, वो इंटीग्रेशन से मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप देख लेना है ना। बाकी शॉर्टकट क्या होगा, तो इस कौन सा रिंग है, सेमी रिंग है ना, सेमी सर्कुलर रिंग है ये। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, 2r/पाई है ना, याद होगा आपको है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा ना, वो यहाँ से इधर के डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे, 2r/पाई डिस्टेंस पे आएगा। और यहाँ पे टोटल चार्ज आप लिख सकते हो, रिंग जो आधे रिंग पे जो चार्ज है ना वहां पे लिख ले। तो मैं दोनों हाफ हाफ रिंग को ना सेंटर ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस येलो वाले को मैं रिप्लेस कर दूंगा है ना, माइनस क्यू से है ना, माइनस क्यू अभी लिख लेंगे है ना, वो आ जाएगा लेमडा इंटू पाई आर आ जाएगा है ना, लेमडा और पाई आर, आर्क लेंथ आ गया ना सेमी सर्कल।
तो माइनस क्यू रख लो कितने पे, 2r/पाई पे। उसी तरीके से ग्रीन सर्कल है ना, ग्रीन सेमी सर्कल को हटा करके, सॉरी रेड सेमी सर्कल को हटा करके उसके सेंटर पे आप रख सकते हो ना, सेंटर ऑफ मास पे है ना, एक दूसरा क्यू रख सकते हैं ना, लेमडा इंटू पाई आर। और अब आप क्या करोगे, इनको भूल जाए है ना, ये सेमी सर्कुलर को भूल करके सिंपली आप ये 2 पॉइंट चार्ज देखे तो पी सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन भी मैच हो जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ राइट साइड आएगा, ये राइट साइड आएगा। कितना आएगा, तो चार्ज आपका आ गया लेमडा इंटू पाई आर है ना, लेमडा इंटू पाई आर है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4r पाई है ना, 4r पाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लेमडा आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 लेमडा आर स्क्वायर है ना। उसी तरीके से कभी ऐसा पूछ लिया ना, ये सेमी क्वार्टर रिंग है ना, जिसपे टोटल क्यू चार्ज है ना, और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, और बोलेगा इस सिस्टम, आर रेडियस है ना, आर रेडियस, बोलेगा इस सिस्टम का बताओ डायपोल मोमेंट क्या होगा ना। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, इसका सेंटर ऑफ मास आपको याद होगा क्वार्टर, क्वार्टर का, तो ये बाइसेक्टर पे आता है, यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ चार्ज। इस पूरे क्यू को आप यहाँ पे मान सकते हो, और ये वाला डिस्टेंस अगर आपको याद हो, एक्स सी एम और वाई सी एम दोनों 2r/पाई आता है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना वो आएगा 2r/पाई इंटू √2 आएगा, इंटू √2 है ना। तो अब अपना जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो इधर के डायरेक्शन में आएगा, क्यू माइनस क्यू से क्यू की तरफ, और कितना आएगा, तो क्यू इंटू 2r/पाई इंटू √2 है ना। तो √2 से मल्टी, ये पूरे को ना क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आ जाएगा है ना। तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ हो गया, ठीक है ना। एक पीडीएफ और है ना, अभी नेक्स्ट पीडीएफ में आपका, एक मिनट, ये लेक्चर 3 है ना, ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, आप लोग पढ़ के आ जाना, और उसको फिर मैं डिस्कस कर दूंगा ना। ये वाला पीडीएफ में फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश हो जाएगा ना, फिर अपन कैपेसिटर करेंगे है ना। इसमें टोटल 15 पेज है ना, तो एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाना, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको, कल वाले क्लास में इसको फिनिश कर देंगे है ना। ठीक है, अगर डाउट वाउट हो तो बोलो, तो पिछले वाले पीडीएफ में अगर कोई डाउट हो तो। नहीं है, ठीक है फिर है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में ये पीडीएफ में भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आपको वहां से आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है।